हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्ष, आप देख रहे हैं हर्ष ऑटो रिव्यूज। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक के अंदर काफी अच्छे अपडेट्स अब कर दिए हैं, जिसका नाम है मेटियोर। 350 सीसी के अंदर आती है। इसका प्राइस भी अब कम हो चुका है। जैसा आप जानते हैं 28% से अब 18% जीएसटी अब इस पे लगेगी। अगर आप कोई भी रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कितने प्राइस कम हुए हैं और कितने प्राइस बढ़े हैं किस बाइक के ऊपर। वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। काफी सारी बाइक्स को मैं कवर करूंगा, किसके प्राइस कितने कम हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। और आप अपनी सिटी का प्राइस जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तो इस बाइक के अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है स्टेलर, जो पर्सनली मैं सबको रिकमेंड करता हूं। और ये है मेटियोर 650 सीसी के अंदर आने वाली रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा प्राइस के साथ में ये बाइक आती है, क्योंकि 650 सीसी में है। ये है 450 सीसी में। गुरिल्ला 450 इसका नाम है। ये भी काफी पावरफुल बाइक है। और ये है कॉन्टिनेंटल जीटी 650। इन सभी बाइक के ऊपर 40% जीएसटी लग चुकी है और आपको काफी ज्यादा पैसे अब देने पड़ेंगे। ये है हिमालयन 450। इस बाइक का प्राइस जो आता था अभी तक 3,45,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे 40% जीएसटी होने के बाद अब इसके 25,000 रुपए और बढ़ चुके हैं अप्रॉक्स। तो यहाँ पे इसके अब टोटल ऑन रोड प्राइसिंग हो जाती है 3,70,000 रुपए। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स प्राइस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम प्राइस में बाइक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने और ज्यादा चीजों को महंगा कर दिया है। अगर आप ये बाइक लेते हैं तो इसके ऊपर भी 28,000 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। ये है क्लासिक की 650 सीसी में आने वाली बाइक, जिसके ऊपर 28,000 बढ़ने के बाद 4,30,000 रुपए की हो चुकी है। पहले 4,02,000 रुपए की ऑन रोड ये दिल्ली के अंदर मिलती थी। और नेक्स्ट बाइक है हमारे पास गुरिल्ला 450। 450 सीसी के इंजन में ये बाइक आती है। इसके ऊपर भी 22,000 रुपए बढ़ चुके हैं अप्रॉक्स। और ये पहले मिलती थी 2,90,000 रुपए की, अभी आपको मिलेगी 3,12,000 से 15,000 के बीच में अप्रॉक्स। अगर गवर्नमेंट 40% ना लेके 31% ही लेती तो फिर भी 31% जीएसटी आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। पेट्रोल पे जीएसटी दे रहे हो, आरटीओ दे रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो, पॉल्यूशन पे दे रहे हो, फिर भी गवर्नमेंट को काफी अच्छा खासा पैसा आपसे जाता है। यहाँ पे काफी लोगों का ये सपना होता है कि वो पैसे जोड़ के 400 सीसी या उससे ऊपर की बाइक खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा टैक्स हो चुका है, वो लोग और भी ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है ये बाइक कॉन्टिनेंटल जीटी। बाइक को काफी लड़के ऑन करना चाहते हैं, ये पहली पसंद बनती है सभी लड़कों की। 3,80,000 रुपए की इसकी अभी तक ऑन रोड प्राइसिंग थी। 26,000 अप्रॉक्स पड़ने के बाद 4,06,000 रुपए की आपको ऑन रोड अब देखने को मिल जाएगी। और कुछ कमेंट्स यहाँ पे लोग ऐसे भी करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई 4 लाख खर्च कर रहा है तो 20,000 भी खर्च कर सकता है। फर्क पड़ता है। 20,000 रुपए बहुत होते हैं अगर आप खुद से कमाते हैं तो, और अगर आपकी मेहनत की कमाई है तो आप ऐसे वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे कहीं भी दे के एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। यह है गन गिरे। इसके अंदर अच्छी बात यह कि 10% जीएसटी कम हो चुकी, क्योंकि 350 सीसी वाले स्लैब में आती है। फीचर्स वाइज भी ये फुली लोडेड आती है। ट्यूबलेस टायर्स, एलॉय व्हील्स कंपनी फिटेड मिलते हैं, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस, और इसके अंदर फुली एलईडी हेडलाइट सेटअप आ चुका है, जो कि अभी अपडेट्स हुई थी क्लासिक, उसके अंदर सारे अपडेट्स आए थे, ये वही वाले हैं। लेकिन एलईडी इंडिकेटर इसके अंदर स्टाइल्थ ब्लैक और टॉप मॉडल जो आता है तीनों के अंदर मिलते हैं, उसके नीचे वाले मॉडल्स में नहीं आते हैं। ट्रिप पर नेविगेशन इसके अंदर एज अ स्टैंडर्ड आएगा। शोरूम वाले आपको बोले अलग से लगवाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, साथ में ही आता है, कंपनी लगा के देती है। अब इस बाइक का प्राइस 20,000 रुपए कम हो चुका है, 2,42,000 रुपए की आपको ये पड़ेगी। ये है स्विचेस जो टॉप मॉडल में आते हैं, बेस मॉडल में वही इसके अंदर आते हैं। ये है 13 लीटर का फ्यूल टैंक, 30 से 35 का एवरेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। डुअल सीट मिलती है, पीछे देखो एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर्स, और ये सिंगल सीट अभी लगा रखी है। इसमें डुअल सीट का सेटअप आता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट बाइक है हमारे पास स्क्रैम 440। ऑफ रोडिंग की मशीन है ये, और प्रॉपर ऑफ रोडिंग मशीन कंपनी ने इसको बनाया है। कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो बिना डरे, और ये कहीं भी आपको धोखा नहीं देगी। इसका प्राइस कितना है, अगर अभी तक ये बाइक खरीदते 2,55,000 रुपए की थी, और अगर आप इसको 22 सितंबर के बाद खरीदेंगे तो ये आपको 2,72,000 रुपए की अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी शोरूम। नेक्स्ट बाइक है सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की बाइक। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 350 सीसी के इंजन में आती है। अच्छी बात यह है कि इसके प्राइस कम हो चुके हैं। अब पहले ये 2,03,000 रुपए की आती थी, क्योंकि ये अपडेटेड वाली नहीं है। इसका अपडेटेड वाला मॉडल 2,09,000 रुपए का, 6,000 रुपए प्राइसिंग उसमें ज्यादा है, तो वही वैल्यू फॉर मनी है। उसमें एलईडी लाइट, ट्रिपल नेविगेशन, इंडिकेटर, एलईडी सारी चीजें मिलती है, आप वही वाला लेना। और अब ये बाइक आपको 15,000 डिस्काउंट के बाद 1,88,000 रुपए की अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी। हिमालयन के अंदर भी काफी अच्छे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी हो, जाके देख लेना, जिसके अंदर ट्यूबलेस टायर वगैरह आप कैसे लगवा सकते हो सभी डिटेल मैंने उसके अंदर बता रखी है। यहाँ पे देखो दोनों बाइक्स में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है हंटर और हिमालयन के अंदर। नेक्स्ट बाइक है हमारे पास मेटियोर का टॉप मॉडल, सुपर नोवा इसका नाम है, और ये कलर आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ब्लैक कलर इसके अंदर भी आ चुका है, जो इसके अंदर नहीं था। पहले इसके अंदर ब्लू एंड रेड आता था, अब ये ब्लैक भी हो चुका है। तो अब टोटल इसके अंदर 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। नीचे आप देखो ग्रे का कॉम्बिनेशन है, डुअल टोन में आता है, सारे ही कलर्स के अंदर डुअल टोन मिलता है। ये फर्क होता है इसके नीचे वाले मॉडल में और इसके अंदर। भले ये टॉप मॉडल है, लेकिन ये जो मीटर इसके अंदर है वही इसके नीचे वाला जो वेरिएंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर भी सेम मीटर ही आता है। लेकिन ये है स्विचेस की क्वालिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग मिल जाती है, वहाँ पे मैट फिनिशिंग मिलती है, इतना फर्क है। स्विचेस वगैरह सेम मिलेंगे आपको। ये है इसकी सीट जो काफी अच्छी कुशनिंग के साथ में आती है। सीट हाइट भी ज्यादा नहीं है, विड्थ काफी ज्यादा है,
क्रूजिंग अगर आप करते हो बाइक से तो कंफर्टेबल बहुत रहने वाली है। और इस बाइक ने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी जीते हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर। मेटियोर 350, इसका नाम सुपरनोवा है। फिर से बता देता हूँ, डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते हैं, इसके नीचे वाले में नॉर्मल एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर आते हैं, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, एडजस्टेबल लीवर्स, LED इंडिकेटर्स और LED हेडलाइट सेटअप के साथ में। और प्राइस कितना है इस बाइक का, तो इसका है 2,68,000 रुपये। अभी 21,000 रुपये सेव करने के बाद 2,47,000 रुपये में आप इसको अपने घर ले जा सकते हो। नेक्स्ट बाइक है हमारे पास क्लासिक का टॉप मॉडल और गोआन क्लासिक 350। दोनों 350 सीसी की बाइक्स हैं। लुक्स और डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स के अंदर। प्राइसिंग के अंदर भी डिफरेंस है। टॉप मॉडल क्लासिक का आता है 2,68,000 रुपये का ऑन रोड अभी तक, जिसमें डिस्काउंट बताता हूँ अभी कितना हुआ है, और ये आती है 2,73,000 रुपये की ऑन रोड दिल्ली के अंदर अभी तक। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो इंजन है वो पूरा ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ में दिया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको मेंटेन करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। फ्यूल टैंक का डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इस बाइक के अंदर स्प्लिट सीट भी आती हैं जो काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ में आती हैं। बैक रेस्ट नहीं आता है। ये है एम्बरल्ड ग्रीन कलर, क्लासिक के अंदर टॉप मॉडल है, सिंगल यही कलर आता है। पहले रेड और ब्राउन आता था, वो बंद हो चुका है। इंजन के ऊपर भी पूरा क्रोम फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल GT वाला लोगो मिलेगा। टैंक के ऊपर स्प्लिट सीट है। 1,100 रुपये के सीट कवर ये लगे हुए हैं, ये भी आप लगवा सकते हो। इसमें आप 21,000 बचा सकते हो। 2,47,000 रुपये की पड़ती है, पहले 2,68,000 रुपये की आती थी। गोआन क्लासिक के अंदर 2,73,000 रुपये की प्राइसिंग के साथ में आपको 21,000 रुपये सेव हो जाएंगे। 2,52,000 रुपये की, यानी कि 2,52,000 की पड़ेगी। और ये सभी प्राइस ना फिक्स नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी फिक्स प्राइस की जो लिस्ट है वो आई नहीं है। जैसी वो आएगी मैं वो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बाइक पे। ये है मेटियोर स्टेलर वेरिएंट, जो कि अपडेटेड है। ये पुराना वाला वेरिएंट नहीं है, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। ये न्यू कलर भी है, और कितने कलर्स अभी लॉन्च हुए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। टोटल इस बाइक के अंदर ना 4 कलर मिलेंगे, यानी इस वेरिएंट के अंदर सिर्फ ब्लू कलर जो मैरीन अभी आया है, मैरीन ब्लू, ये काफ़ी अच्छा है। और दूसरा कलर है मैट ग्रे, ये भी काफ़ी अच्छा कलर होने वाला है, क्योंकि पहले क्लासिक के अंदर ग्रे आया था, उस कलर को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। ये मेटियोर के अंदर भी अब आने वाला है। अभी शोरूम पे नहीं आया है, बट यहाँ पे आप वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। ये है इसका ब्लू कलर जो पहले आता था, और एक ब्लैक कलर आता है। टोटल 4 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको ज़्यादा चॉइस मिल जाती है चूज़ करने की बाइक को अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2 बाइक्स हैं, जैसे कि 350 सीसी इंजन है, वो 650 है, वो 4.5 लाख की आती है, ये 2.5 लाख की आती है। तो कितना फ़र्क है, लेकिन देखने में आपको ज़्यादा फ़र्क ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यह है इसका फ्यूल टैंक, जिसके ऊपर ग्राफिक्स लगा दिए हैं और इसको न्यू कलर बना दिया है। यही सेम कलर आता है ब्लू, जो अभी भी आ रहा है सिंगल, आप चाहो तो वो ले सकते हो। ये स्टिकर है, ग्राफिक्स हैं, लेकिन ये कोई अलग से पेंट स्कीम नहीं है। उसी कलर के ऊपर कंपनी ने ग्राफिक्स लगा दिए हैं। ब्लू कलर है जो पहले भी आता था, इसको मैरीन ब्लू बना दिया है। फ्यूल कैप यहाँ से ओपन कर सकते हो, जो कि 15 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। इस बाइक से आप एवरेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का, अगर आप आराम से चलाते हो तो बाइक को। E20 कंप्लाइंट है, यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, इसका स्टिकर लगाया हुआ है। तो अगर आप E20 पेट्रोल डलवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो सीट कंपनी ने लगा के दी है ना, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अवार्ड्स ये बाइक जीत चुकी है। और यहाँ पे आपको देखो कितनी चौड़ी सीट मिलती है। छोटे राइडर्स के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट रहने वाली है। लॉन्ग राइड्स के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। बैक रेस्ट आपको साथ में मिलता है, ये अलग से लगवाना नहीं पड़ेगा। कोई भी शोरूम वाला आपसे बोले इस बैक रेस्ट के पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे, तो उसको बता देना कि मुझे सब पता है, ये अलग से नहीं आता, ये साथ में आता है। मेटियोर के अंदर, क्लासिक के अंदर साथ में नहीं आता है। ये है LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट, और आगे वाले इंडिकेटर, आगे वाली हेडलाइट सेटअप जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो भी साथ में LED मिल जाते हैं अब, जो बहुत अच्छी चीज़ है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर भी यही सेम आपको ग्राफिक मिलता है, जो टैंक पे यहाँ पे लगा के दिया है कंपनी ने। लेकिन ये ग्राफिक ज़्यादा विजिबल तो नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये स्टेलर वाला क्रोम फिनिशिंग के साथ में लोगो मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड का जो पहले भी आता था। और नीचे एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन सेंसर लगाया है कंपनी ने कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में, और पहला लगा हुआ है यहाँ पे जो पहले से आता है। ये भी एक अपडेट है, और ये सारी ही बाइक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल पावर प्रोड्यूस करता है। 20.2 PS की टॉर्क है, 27 न्यूटन मीटर का, 5 गियर आते हैं। ये देखो आगे की तरफ है, जिससे आपका एंगल जो है ना बहुत अच्छा क्रूजिंग वाला बन जाता है। हाईवे वगैरह पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस बाइक पे, अगर आप जाते हो तो क्रूजिंग करने के लिए। और कंफर्टेबल के लिए सस्पेंशन भी उतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे सस्पेंशन भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगा के दिए हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, और काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास डुअल डिस्क ब्रेक होता है। तो MRF के टायर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, ना ज़्यादा है ना कम है। इस बाइक के लिए जो परफेक्ट साइज़ होना चाहिए वो है, कितना है, 140/17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में। ट्यूबलेस टायर तो मिलते ही हैं। ये है इसकी ग्रिप। सीएट के टायर भी कंपनी देती है, और MRF के भी कंपनी देती है। नंबर प्लेट के लिए स्पेस है, LED इंडिकेटर्स हैं, LED टेल लाइट है। इसका जो पीछे वाला मडगार्ड है उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेटल का मडगार्ड, प्लास्टिक का नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। साइड बॉडी पैनल क्या है, प्लास्टिक का है, और फ्यूल टैंक इसका मेटल का है।
और दूसरी चीज़ आगे चलते हैं, यहाँ पे ये मेटल का नहीं है, ये है फाइबर का, वही है प्लास्टिक का। यानी कि फ्रंट एलईडी हेडलाइट सेटअप देखो आप, जो टॉप मॉडल में आती थी, सुपर मेटियोर 650 में आती है, कॉन्टिनेंटल जीटी में आती है, क्लासिक के अंदर आती है, वही यहाँ पे भी एलईडी लाइट लगा के दे दी गई है। सेम इंडिकेटर एलईडी यहाँ पे भी यूज़ किए गए हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंडिकेटर्स आते हैं, और ये सेट में ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है कंपनी ने। 300 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है विद ABS, और बाइबर के कैलिपर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। टायर साइज कितना है, 100, 90 और 19 इंच के एलॉय व्हील्स, जो काफ़ी बड़े हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है इसका लेग गार्ड, जो अलग से आपको लेना पड़ता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बाइक के साथ आता है, बट ऐसा नहीं है। ये है ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड, बाहर से लगवाओगे ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी लोगो देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल। 4500 से 5500 तक का आता है। नीचे समगार्ड लगा हुआ है जो इंजन को प्रोटेक्ट करता है। इसका प्राइस भी आपको 3500 से स्टार्ट देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इंडियन रोड के हिसाब से, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, कहीं भी टकराती नहीं है नीचे से। और यहाँ पे डबल स्टैंड भी इस बाइक के साथ में आता है। रॉयल एनफील्ड ने ना अपनी क्लासिक के अंदर सबसे पहले अपडेट किए थे सारे, फिर उसके बाद हंटर में किए थे, और अब यहाँ पे भी कर दिए हैं। पहला तो है इसके अंदर असिस्ट स्लेपर क्लच आ चुका है, जिसकी वजह से इसका ये क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है। इसको आप एक फिंगर से भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप हाई स्पीड पे भी हो तो भी बहुत आसानी से गियर शिफ्ट कर सकते हो बिना अटके हुए। ये इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट एक होता है। बहुत स्मूथ गियर पड़ते हैं, 5 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं। और C टाइप अब चार्जिंग पोर्ट हो चुका है, जो पहले USB आता था, तो फास्ट चार्जिंग होगी और ज़्यादातर लोगों के पास अब C टाइप ही चार्जर होता है। दूसरी चीज़ है साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट इस बाइक के अंदर मिलता है। 350 सीसी के इंजन के साथ में बाइक आती है इतनी हैवी, फिर भी कंपनी मेटल का पूरा साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट अब नीचे यहाँ पे लगा के देती है, ताकि लेडीज वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलते हैं, चाहे ये वाला ले लो चाहे आप आगे वाला ले लो। इससे क्या होता है, बाइक गिरती है तो ये फोल्ड हो जाते हैं, टूटते नहीं है। और यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है, सेफ्टी फीचर हो जाता है। और यहाँ पे ओपन टाइप की चेन है, जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, डस्ट वगैरह ज़्यादा आसानी से कैच कर लेती है। यहाँ पे ऊपर की साइड में एक 1 साइडेड चैन कवर तो दिया है, लेकिन ये प्लास्टिक का ही है, ये मेटल का यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब आते हैं इसके स्विचेस वगैरह पे। ये वही स्विचेस है जो पहले आते थे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो मैट फिनिशिंग है, वहाँ पे ग्लॉसी दिखाई थी मैंने सुपरनोवा में, अगर आपको याद होगा। यहाँ से आई का बटन है, इससे आप अपने ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, वो भी आगे दिखाऊंगा। ये है स्टार्ट स्टॉप, और नीचे हैजार्ड का ऑप्शन, चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो, और ऊपर से सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ है जो मीटर के अंदर दिखानी है, पहले की देख लो, वेव की आती है, सुपरनोवा ले लो, हंटर ले लो, या फिर सुपर मेटियोर 650, सब में सेम की आती है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स के अंदर। ये है इसका मीटर कंसोल, जो टॉप मॉडल वाला है वो इसके अंदर है, और वही इसके नीचे वाले में भी मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ट्रिपल नेविगेशन जो इस बाइक के अंदर आता है, जिससे आप 10x10 नेविगेशन यूज़ करते हो, ये बाइक के साथ स्टैंडर्ड है, इसको भी अलग से लगवाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका जो मीटर कंसोल है वो सेमी डिजिटल है, एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, बाकी डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टाइम हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ट्रिप हो गया, किलोमीटर की रीडिंग हो गई। एक चीज़ है यहाँ पे आप देखो, सारी बेसिक लाइट है, न्यूट्रल की लाइट जल रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसके अंदर पहले आती थी वो अब नहीं है, गियर पोजिशन इंडिकेटर। अभी मैं गियर डालूंगा इस बाइक के अंदर यहाँ से, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट तो चली जा रही है, नहीं गियर डल रहा है बाइक के अंदर, लेकिन कोई भी गियर पोजीशन इंडिकेटर शो नहीं कर रहा, जो पहले आता था। कंपनी ने तो सारे फीचर्स दिए हैं, और वो फीचर गायब कैसे हो सकता है। तो यहाँ जब हमने पता किया, तो जो इसके अंदर पार्ट्स लगता है, एलिमेंट लगता है, उसकी शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से बाइक्स के अंदर वो चीज़ नहीं लग पा रही है अभी। लेकिन इन फ्यूचर वो एलिमेंट या पार्ट अवेलेबल होगा, तो रॉयल एनफील्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देगी अपने सर्विस सेंटर बुला के। यह इसकी बैकलाइट इस तरह से जलती है, काफ़ी अच्छी ग्लो करती है। यही एक लाइट रह गई थी दिखानी, बाकी सारी लाइट तो दिखाई चुका हूँ आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। बाइक का साउंड भी अभी सुना दूंगा। बाइक को न्यूट्रल कर लेते हैं। इसका प्राइस कितना है, 3000 वो बढ़े हैं सारे अपडेट्स के बाद भी। हंटर में 6000 बढ़ाए थे, लेकिन इसमें सिर्फ 3000 वो बढ़ाए कंपनी ने। पहले मैं आपको उसका साउंड सुनाता हूँ। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है अभी 28% जीएसटी के साथ 2,55,000 रुपये है। 18% जीएसटी के साथ में ये आपको 2,36,000 रुपये की ऑन रोड दिल्ली के अंदर मिल जाएगी अप्रॉक्स। और इस बाइक के ऊपर आप 19,000 रुपये आप सेव कर पाओगे अपने प्राइस बढ़ने के बाद भी, अपडेट होने के बाद भी। आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।